ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बहुत दूर थी आप जोधा बेगम, लेकिन हम आपको बेहद करीब महसूस कर रहे थे। हम भले ही रुकैया बेगम के पास थे, लेकिन हमारी रूह आपके पास थी। और हम भी आपसे दूर कहाँ थे शहंशाह। उस पूरी यात्रा में आपको अपने बहुत समीप पाया था हमने, या कहें कि मानो पा ही लिया था आपको। अब कुछ बोलोगे या ऐसे ही कांपते रहोगे? पकड़ो! हुजूर, खबर बुरी है। जानते थे हम, तुम लोगों का मनहूस चेहरा देखकर अच्छी खबर अपना मुंह मोड़ लेती है। पकड़ो! हुजूर, हमारा ये वार खाली गया। हमारे जासूसों ने शहंशाह का पीछा किया था। शहंशाह को अकेला पाकर डकैतों के सरदार को खबर कर दी थी। डकैतों ने लूट के बहाने हमला किया जहां शहंशाह रात बिताने के लिए रुके थे। लेकिन क्या? शहंशाह ने सभी डकैतों को खत्म कर दिया हुजूर। अच्छा, किसी को भागने तक का मौका नहीं दिया शहंशाह ने। अच्छी बात है, वरना ये शमशीर तुम्हारे हलक के पार होती। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। कब तक जलाल, कब तक तुम्हारी किस्मत तुम्हें बचाएगी? एक दिन तुम्हारी किस्मत की ढाल को चीरकर हमारी शमशीर तुम्हारे गर्दन तक पहुंचेगी। आदाब अम्मी जान। जलाल, तुम्हारे चेहरे पर छाए हुए सुकून को देखकर लगता है कि तुम्हारी जियारत और सफर दोनों कामयाब रहे। बेशक अम्मी जान, हमारा सफर बहुत अच्छा गुजरा। हाँ अम्मी जान, मजा तो बहुत आया,
लेकिन बहुत मुश्किल सफर था ये। एक आम आदमी की तरह अपने मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद बहुत थका देने वाली थी। हमारे तो पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं रुकैया बेगम। खास से आम होना बहुत मुश्किल होता है। जो आप नहीं हैं, वो बनने की कोशिश आसान नहीं होती। और तुम्हारा तजुर्बा कैसा रहा जोधा बेटा? हमें तो बहुत अच्छा लगा अम्मी जान। पहली बार बहुत सारी बातों को बहुत निकट से जानने का अवसर मिला हमें। अपने लोगों को, उनकी जीवन शैली को और शहंशाह की सेवा करने का भी अवसर मिला हमें। और सलीम शाह बाबा का आशीर्वाद भी मिला हमें। हमने आप सब लोगों की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना की, धागा भी बांधा और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वो तो दिख ही रहा है बेगम जोधा आपके चेहरे से। माशाल्लाह, दिख रहा है कि आप कितने खुश हैं इस सफर से। इतना चल के आ रही हैं आप, लेकिन चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है। आपको यूं यहाँ देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि हफ्ते भर पहले तक तो आप इतनी कमजोर थी कि किसी के मदद के बगैर आप उठ भी नहीं पा रही थी, है ना? अम्मी जान, अगर आप इजाजत दें तो हमें अदका साहब से एक जरूरी मसलत करनी है। होशियार, बेगमात को उनके ख्वाबगाह लेके जाओ। वो थकी हुई होंगी, पहले आराम फरमाएंगी, फिर फुर्सत में बातें करेंगे। जी अम्मी जान। अदका साहब, बेशक हमारा सफर अच्छा गुजरा, लेकिन इस सफर के दौरान हमारे सामने कुछ बातें आई जो हमें नागवार गुजरी। कुछ ऐसे संगीन मामले जिस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। अदका साहब, हम भी इसी वक्त सल्तनत के आला ओहदेदारों से मिलना चाहेंगे। आपका हुक्म सर माथे पर हुजूर, लेकिन आप थके होंगे, कुछ देर आराम कर लेते तो। अदका साहब, हम आराम बाद में कर लेंगे। फिलहाल इन मामलों पर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, इसलिए सबको इत्तला कर दी जाए कि फौरन हमसे दीवान खास में मिले। जी हुजूर। आखिर क्या मसलत करना चाहता है जलाल? कहीं उसे हमले के बारे में सुराग तो नहीं मिल गया? मगर सारे डाकू तो मारे जा चुके, तो ये हमारे आदमियों ने गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या बात है जोधा, मुख पर थकान के स्थान पर शांति छाई हुई है। लगता है बहुत ही सुखद रही आपकी यात्रा। हाँ मोती, ये यात्रा हमें सदा स्मरण रहेगी। भाई, हमारे हिसाब से सबकी अपनी अपनी सोच है, और शहंशाह जोधा रानी की जान तभी बचा पाए जब उनकी खुद की जान बची। जब शहंशाह ना रहते तो जोधा रानी कहाँ से बचती? तो एक तरह से बड़ा काम तो जोधा रानी ने किया। खाना खाइए। हम तो यहाँ चिंतित थे कि आप शहंशाह के साथ अकेली गई हैं, ना जाने कैसा व्यवहार कर रहे होंगे आपके साथ। वैसे मार्ग में आपको कोई ताना तो नहीं मारा ना? नहीं मोती, बल्कि हमने कई बार उनसे तीखी बात कही, परंतु उन्होंने कभी भी ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचे। पता है, शहंशाह इतने बुरे भी नहीं है जितना हम उनको समझते थे, बल्कि वो उसके बिल्कुल विपरीत है। क्या बात है, शहंशाह के विषय में आपके विचार बदल रहे हैं जोधा? हाँ मोती, अब हमारे और शहंशाह के मध्य में संबंध बदलने लगे हैं। सही कहते थे शहंशाह, दृष्टिकोण, हम वही देखते थे जो हम देखना चाहते थे, परंतु अब हम धीरे धीरे शहंशाह का दृष्टिकोण समझने लगे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि क्यों कई बार वो कठोर व्यवहार करते थे। पता है, इस यात्रा में हमें शहंशाह के विषय में बहुत कुछ ज्ञात हुआ। उन्हें सामान्य औषधियों का ज्ञान है और अपने कर्तव्य का पूरा भान है। पता है, सबके सामने हमारी प्रशंसा की और किसी आम यात्री की तरह लकड़ियां बिनी, आग जलाई। और पता है, हमें भोजन करने का बहुत ही भिन्न तरीका पता चला है। वो एक समय में थोड़ा खाते हैं
परंतु हर थोड़े समय में उन्हें भूख लगती है और वो खाना खाते रहते हैं। अब समझ में आया कि यात्रा इतनी सुखद नहीं थी जितना कि सहयात्री का साथ। जोधा, ये यात्रा आपने पहले क्यों नहीं कर ली? चुप कर, बहुत बोलने लग गई है तू आजकल। ये लो, इतनी देर से स्वयं शहंशाह की कहानी गाए जा रही थी और हम पर आरोप है कि हम बहुत बोलते हैं। नहीं मोती, हम शहंशाह के बारे में कोई कहानी नहीं सुना रहे। सच में वो प्रशंसा के योग्य हैं। वो अपने लोगों का, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। वो बहुत अच्छे शहंशाह हैं। अच्छा, बहुत अच्छे शहंशाह हैं? हाँ, बहुत अच्छे शहंशाह हैं। हाँ, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे शहंशाह हैं। चल अब बातें बनाना बंद कर और हमारे बाल बना। हम सिकरी से सबके लिए पवित्र जंतरी लेकर आए हैं। सबको बांटने जाना है, जल्दी कर। जैसी आपकी आज्ञा बेगम साहिबा। आप मुगल सल्तनत को देंगी एक नया रास्ता, मरियम उस जमानी बनकर। वैसे आपने जो कुछ भी मांगा ना, उसे जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। क्या बाकी जानते हमने जो मांगा है? बहुत खूबसूरत है ये मलिका आजम। हाँ, अपने पोते के लिए बना रहे हैं। बहुत अरसे से एक पोते की ख्वाहिश है। परवरदिगार इस सल्तनत को उसका वारिस दे दे बस। अपने हाथों से बुन बुन के पहनाएंगे उसे। आमीन। खुदा आपकी दुआ कबूल करे। सुमामीन। अम्मीजान, हमें उम्मीद है कि आपकी ख्वाहिश जल्द ही पूरी होगी। जाने क्यों हमें लगता है कि जोधा बेगम और शहंशाह का रिश्ता खुदा ने कुछ सोचकर ही बनाया है। देखा अम्मीजान, हमने जोधा बेगम का जिक्र किया और वो आ गई। ये कुदरत का कोई इशारा ही है। प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम सलीमा बेगम। प्रणाम जीजी अंगा। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। हम सलीम शाह बाबा के यहाँ से आप सब लोगों के लिए कुछ लेकर आए हैं। तो खुद ही पहना दो ना सबको। जोधा, इस सफर पे तुम्हें भेजते वक्त हम बहुत परेशान थे। अभी बिस्तर से उठी ही थी तुम और इस सफर पे जाना पड़ा। लेकिन अब लगता है हमने तुम्हें भेजकर ठीक ही किया। चिश्ती साहब के करम से अब तुम बहुत बेहतर लग रही हो। एक नूर सा है तुम्हारे चेहरे पर। सफर में जलाल ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं अम्मी जान, उन्होंने तो हमारा बहुत ध्यान रखा। किसी समस्या का अवसर ही नहीं दिया कि वो हमारे आस-पास भी आ सके। हमारा मतलब है यात्रा बहुत सुखद रही हमारी। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें ये पवित्र जंतरी और भी लोगों को बांधने जाना है। खुदा तुम्हें इसी तरह हमेशा खुश रखे जोधा। आपको क्या लगता है सलीमा बेगम? हमें लगता है अम्मीजान कि हमने इस सफर पर ना जाके बहुत अच्छा किया। सलीमा बेगम, हमें लगता है हया की वजह से जोधा हमसे कुछ बात न करे, लेकिन हम तफसील से जानना चाहते हैं कि सफर में क्या क्या हुआ। आप कोशिश करके देखिए। जी अम्मीजान, खुदा हाफिज। क्या हो रहा है हमारे साथ? शहंशाह की बात करते समय हमें ये विचित्र अनुभूति क्यों होती है? क्यों हम लजा जाते हैं? क्या हुआ जोधा? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, चलो। अब जोधा बेगम, वहाँ सबके सामने हम आपको कुछ कह नहीं पाए, लेकिन आपको इतना खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई जोधा बेगम। आप सदा हमारी प्रसन्नता में प्रसन्न हो जाती ना सलीमा बेगम।
हमें आपके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करनी है। हमें भी जानना है जोधा बेगम कि कैसा रहा आपका ये सफर, क्या क्या हुआ इस बीच। अवश्य बताएंगे, परंतु पहले हम सलीम शाह बाबा के यहाँ से लाई ये जंतरी बच्ची बानू को दे दें फिर। हमें नहीं लगता जोधा बेगम कि आपका बख्शी बानो से मिलने जाना ठीक होगा। हो सकता है आपकी ये बात शहंशाह को पसंद ना आए, क्योंकि मुगल रियासत में शहंशाह ने एक बार किसी को गुनहगार करार दिया हो और उसे मुआफ ना किया गया हो, उससे मिलने वाले को गुनहगार माना जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए जोधा बेगम कि आप सजा की हकदार हो जाए। यदि ऐसा है तो हमें दंड स्वीकार होगा, क्योंकि जब बख्शी बानू हमारे जीवन की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकती है, तो हम भी तो सलीम शाह बाबा का आशीष उनके लिए ला सकते हैं। और हमें तो उनसे पहले भी मिलना था, उन्हें धन्यवाद देना था, परंतु बीच में यात्रा आ गई और हमें समय नहीं मिल पाया। और वैसे भी ये सलीम शाह बाबा का आशीर्वाद है, हमें नहीं लगता कि ये आशीर्वाद बख्शी बानू तक पहुंचाने के लिए शहंशाह को कोई भी आपत्ति होगी। जैसी आपकी मर्जी जोधा बेगम, अल्लाह आपका साथ दे। अपने सफर में हमने एक रात एक बियाबान में गुजारने का फैसला किया, लेकिन खुद सामने से एक नेक इंसान ने हमें पनाह दी, हमारी अच्छी तरह से खातिरदारी की। मगर रात को उसी के घर पर डाकुओं ने हमला कर दिया। किसकी इतनी हिम्मत हुई हुजूर? कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब बेफिक्र रहिए अदकसा, हम अच्छी तरह से महफूज हैं, आप देख सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी रियाया नहीं। उस इलाके में डाकुओं ने कोहराम मचाया हुआ है। हमने खुद देखा कि हमारे और जोधा बेगम के लिए रियाया कितनी खुश है, अपने दिल से खैरात बांट रही है। मगर उसी इलाके में उन्हें डाकुओं के खौफ से जीना पड़ रहा है, और ये हमारे रहते हुए हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ऐसा नहीं है साहब कि उस इलाके के हाकिम को इन सब बातों के बारे में जरा सा भी अंदाजा ना हो। और सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें हम तक क्यों नहीं पहुंचती। सवाल ये उठता है कि किसकी शय मिल रही है डाकुओं को। सवाल ये उठता है कि किसकी वजह से सिपाही उन डाकुओं का क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है अदकसा कि क्यों इन सब बातों के होते हुए हमारी रियाया को मजबूरन खौफ में जीना पड़ रहा है। अदम खान, जी हुजूर। क्या तुम्हें अंदाजा है कि डाकुओं को किसकी शाह मिल रही है? हुजूर कुछ कह नहीं सकते। इस मामले की तह तक जाने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। अपनी तफ्तीश करने के बाद तुम अपनी सारी खबर अदका साहब को दोगे। जी हुजूर। आए हाय, या अल्लाह, हमारी कमर। होशियार, अगर जोधा बेगम जलाल के साथ नहीं गई होती तो हम ऐसे पैदल कभी नहीं गए होते। बहुत अजीब बात है ना, जुम्मा 4 दिन पहले जहर की वजह से बेहोश थी वो, और सफर में इतनी हिम्मत आ गई कि पैदल ही हमसे तेज चलने लगी वो। हम तो उनके कदम से कदम भी नहीं मिला पाए। हाय, बदन टूट रहा है हमारा। यही तो खूबी है राजवंशी शहजादियों की, बहुत मजबूत होती हैं, जिस्म से भी और इरादों में भी। हुक्का नहीं पीती, अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, और जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके रहती हैं। हमने तो सुना था कि इनका लेके जाओ इसे। तुम्हें यहाँ बोलने के लिए नहीं रखा गया, समझी? बांधी हो, अपनी औकात में रहो, और जुबान नहीं, अपने कान खोले रखो। जितना बोला जाए उतना सुनो, समझी? अब जाओ यहाँ से। जाने तो बेगम साहिबा, नादान है, बोलने की तमीज नहीं। आप आंखें बंद करो। अब आदाब मलिका है खास। आइए महामंगा, हमें आप ही का इंतजार था, बैठिए। शुक्रिया। हमें लगा कि आप सफर से लौटकर वापस आई हैं, तो चलकर आपके मिजाज पूछ ले, कैसे रहा सफर? मिजाज बेहद दुरुस्त है, क्योंकि जोधा बेगम की जलाल के करीब आने की कोशिश को हमने नाकाम कर दिया। आम से खास होने का उनका ये सपना तोड़ दिया हमने। बहुत अच्छी बात, हमें बहुत खुशी हुई ये देखकर कि आप बहुत खुश हैं इस ख्याल से कि आप बेगम जोधा और जलाल को दूर करने में कामयाब रही। बेशक हम कामयाब हुए,
हमने जोधा बेगम को जलाल के करीब नहीं आने दिया। और हमें ऐसा लगता है कि यह आपके गलत फहमी है। कहना क्या चाहती हैं आप? इतना मुश्किल सफर तय किया हमने, आम आदमी के भेष में घूमे ताकि जोधा बेगम जलाल से दूर रह सके। चूल्हा झोंका, रोटियां सेकी, हर मुश्किल पार करके हमने जोधा बेगम को जलाल से दूर रखा। और आप कह रही है कि हम नाकामयाब हुए, कि ये हमारी गलतफहमी है? गुस्ताखी माफ हो मलिका खास, जैसा दिखता है वैसा ही हो ये तो जरूरी नहीं है ना। माना कि आपने जलाल और बेगम जोधा को एक दूसरे के करीब नहीं आने दिया, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर वो एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। हमने खुद उन दोनों की आंखों में देखा है, वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने लगे हैं, या फिर ऐसा कहें कि एक दूसरे के ख्यालों में बसने लगे हैं। बस महामंगा, जलाल सिर्फ हमारे हैं और हम उनकी बेगम खास हैं। ये बात हम हमेशा साबित कर चुके हैं, पहले भी और इस सफर में भी। शायद आप जोधा बेगम को लेकर कुछ ज्यादा ही दूर की सोच रही हैं। यही तो मुश्किल है कि हम दूर की सोचते हैं और आप नजदीक का देख भी नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है कि आपने बेगम जोधा को आम से खास बनने नहीं दिया, लेकिन क्या आप जानती हैं कि बेगम जोधा ने बिना आपको पता लगे, बिना आपको भनक लगे, आपको खास से आम बना दिया। आपसे रोटियां बनवा ली, आपको चूल्हे के सामने बैठा दिया, आपके लिबास के साथ साथ आपके रुतबे को भी बेगम जोधा ने खास से आम बना दिया। अब हम यही दुआ करेंगे, खुदा आपके औहदे, आपके रुतबे और आपके लिबास को भी सलामत रखे। खुदा हाफिज।